दिल पुर नूर हुआ। दुनिया में आने पर मुझको इतना बड़ा तोहफा मिला, अल्लाह नबी के नाम से दिल मेरा रोशन हुआ। रोशन आंखें भी हुई नन्हे से दिल ने जब सुना प्यारी अज़ा का ये कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल में टीचर ने कहा लिखो कल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और पेशावर में वही प्रोजेक्ट जिसका इंतज़ार था इन गरीब लोगों का, यतीम लोगों का, उन बुज़ुर्ग ख़वातीन का, उन बुज़ुर्ग मर्द का जिनको इंतज़ार था कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। आज इफ्तिताह जो है ना करने जा रहे हैं और इसके लिए जो है ना तशरीफ़ लाए हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान ओतमनज़ई और आम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि पहले विश ग्रुप था और उसके अलावा फिर जो है ना वो विश ग्रुप बरका एड में जो है ना वो तब्दील हो गया है, क्योंकि जो है ना बरका एड विश ग्रुप के नाम से जो है ना जाना जाता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बरका एड जो है ना वो रजिस्टर हो गई और उनको जो है ना बरका एड का नाम दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 2 सालों से बरका एड जो कि आम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मस्जिद के हवाले से किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, वो है आई प्रोजेक्ट के हवाले से, और वो भी जो है ना मोहम्मद इरफान हस्पताल में जो कि यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तान में पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी जो है ना नज़र कमज़ोर है, जिनकी नज़र जो है ना आंखों की सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास जो है ना पैसे नहीं होते, पैसों की वजह से जो है ना वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन वही बेड़ा भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आम के ज़ेर निगरानी बरका एड ने उठाया है। लेकिन सबसे पहले यूसुफ जान साहब यहाँ पर आए, मैं चाहता हूँ कि यूसुफ जान साहब यहाँ पर आज आए और जो है ना बरका एड के हवाले से और आम के हवाले से कुछ बात करें। जी सर। साहब, मैं बहुत ममनून हूँ अहले इलाका का भी और आम के जितने मेंबरान हैं उनका भी, तार साहब आपका भी, जानजेब साहब आपका, मलंग साहब आपका भी, और इसके अलावा इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर इरफान साहब का भी। ये बहुत खुशान बात है कि ऐसे लोग हैं इस ज़मीन पे कि जो इस ज़मीन पे तो नहीं रहते, 7 समंदर पार रहते हैं, लेकिन उनके दिल धड़कते हैं इंसानियत के लिए। तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। विश के नाम से जो एक जद्दोजहद थी इंसानियत की खिदमत का, वो अब बरका एड के नाम से काम कर रही है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई है। बड़ा इस सेंस में कि पहले मरहले में 200 मरीज़ों का इलाज होगा इसी हॉस्पिटल से, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बरका एड से जुड़े हुए उन तमाम अरकान का, उनके चेयरमैन का भी कि आपने बेड़ा उठाया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिले मज़ीद बढ़ते रहेंगे। अभी 200 जो मरीज़ हैं उनका इलाज होगा, मुफ्त होगा। बाद में उनकी निगरानी के हवाले से भी उनका ख्याल रखा जाएगा उस वक्त तक जब तक उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। बदकिस्मती से इलाज के हवाले से, सेहत के हवाले से इंतहाई मसाइल का शिकार है पूरा पाकिस्तान, और फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो फिर बीमारियों का एक अंबार है, पहाड़ है जो ख़त्म नहीं होते। मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत ममनून हूँ। ये अपना क्लिनिक किया करते थे, वहाँ उनकी फ़ीस 700 रुपये हुआ करती थी, अब उन्होंने वो सेटअप छोड़कर ये हॉस्पिटल बनाया। ये बड़ी अच्छी बात होती है डॉक्टर साहब कि लोग अगर कमाने लग जाए पैसों के साथ साथ दुआएं भी, तो क्या ही बात हो। आप बेशक अपने अकाउंट भरे, इसमें कोई ममानियत नहीं है,
बंदा पैसा ही कमाता है, इसी से ये निज़ामी ज़िंदगी चलता है, लेकिन साथ में अगर बंदा इंसानियत भी कमाए तो क्या ही बात हो। रब फिर इनायतें देता है, इनाम देता है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देती है। तो मैं इरफान साहब आपकी और आपकी टीम को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस हवाले से आपने हमारे साथ काम करने का बेड़ा उठाया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और आखिर में बरका एड से जुड़ी हुई तमाम अरकान का और उनके चेयरमैन का खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस हवाले से जो कुछ कर रही हैं, बखुदा आप बहुत कुछ कमा रही हैं। मेरी दुआएं हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी टीम की नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ कि नेकियों का सफ़र, ये इंसानियत की खिदमत का सफ़र यूँ ही जारी व सारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन 2 सालों से बरका एड जो है ना आम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वसात से यहाँ पेशावर में, पेशावर के इलाका, पेशावर से बाहर, आउट ऑफ सिटी भी बहुत से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम किए। बहुत से बहनों के तकरीबन काफ़ी बहनों के हमने शादियाँ भी करवाई। जैसे कि कोरोना की वजह से जो एक वबा आई थी और चल भी रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में, पेशावर के अलावा मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हमने तकरीबन लाखों जो है ना फूड पैकेजेस उनको दिए। इसके अलावा जो है ना वो जगह पर जहाँ पर जो है ना पानी की कमी होती है, पानी नहीं होती, तो काफ़ी लोग, गरीब लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पर हमने पेशावर के अलावा चारसदा, मर्दान, टेलाबन, इसके अलावा जो है ना बाड़ा शेखान, यहाँ पर हमने पानी के बहुत से जो है ना प्रोजेक्ट किए और लोगों के जो है ना मसाइल हल कर दिए। इसके अलावा हमने मसाजिद भी बनाए। वो लोग, गरीब लोग जिनके घर जो है ना टूटे फूटे हैं, वो भी तक मरम्मत किए, उनके लिए घर भी बनाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जो है ना जो कि यहाँ पर गरीब लोगों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो इस अस्पताल में बार आते थे। तकरीबन 2-3 महीनों से यहाँ पर लोग आते थे और जो है ना इस अस्पताल में इंतज़ार में थे। हालाँकि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उस किसी वजह से जो है ना वो डिले हो गया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका इफ्तिताह जो है ना हो गया है और इंशाल्लाह कल से यहाँ पर जो है ना इन गरीब लोगों का जो है ना ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो तमाम बहनों का जिन्होंने इसमें डोनेशन किए, जिन्होंने इसमें तावन किए, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना जब इनकी आंखों की नज़र आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, तो ये लोग जो है ना तिलावत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसी वही सवाब जो है ना आप सब बहनों को मिलेगा। तो मैं उन तमाम बहनों का जिन्होंने इसमें डोनेशन किए, जिन्होंने इसमें तावन किए, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तो उन तमाम बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। अभी इंशाल्लाह मरीज़ों से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब जो कि इस अस्पताल का जो है ना एग्जेक्टिव है, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तो इन हवाले से जो है ना जो यहाँ पर हम गरीब लोगों के ऑपरेशन आप करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि यहाँ पर जो ख़वातीन मर्द आए हैं, गरीब लोग हैं, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। पूरा तफसील से बात करें कि इनका ऑपरेशन कितने दिन में होगा। तकरीबन 200 लोग के हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पहले स्टेप में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेंगे और जितने भी गरीब लोग पेशावर में, पाकिस्तान पेशावर के अलावा बाहर भी होंगे, तो उनका भी इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि एक मर्द का या ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन को उसका ऑपरेशन होगा, कितने दिनों में होगा, उसका फिर जो है ना जो ख़र्चा होगा वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारी बरका एड जो है ना वो उसका बेड़ा उन्होंने उठाया है। कितने महीनों तक जो है ना इसको मेडिसिन दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना एक आंख का ऑपरेशन होगा, तो दूसरे आंख का फिर कब उसका ऑपरेशन होगा, ज़रा इस पर प्लीज़ तफसील से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बरका एड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यूसुफ जान उत्मनज़ई का कि उन्होंने इतने मसरूफ़ शेड्यूल में हमें टाइम दिया। और ये जो कार्य खैर है, आंखों की नज़र जिनकी चली जाती है और फिर आ जाती है, तो उनकी जो दुआएं हैं, जो ये इतना बड़ा काम है, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन सब लोगों की दुआएं जो है इनके साथ होगी। ये बहुत ही बड़ा कार्य खैर है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमने ये हॉस्पिटल इस बुनियाद पे बनाया था कि पुअर लोगों का हम इलाज करेंगे। हम मिनिमम चार्जेस लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कि जो मिनिमम चार्जेस भी अदा नहीं कर सकते। तो बरका एड की वजह से जो है अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे आंख की मोतिया का, जिसको हम पश्तो में पर्दा कहते हैं, और इसमें हम लेंस भी लगाएंगे। और ना सिर्फ लेंस बल्कि हम जो है इसको यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जिसको हम फ़ेको कहते हैं, फ़ेको के ज़रिए जिसमें टांका नहीं होगा, यानी बेहतरीन लेंस होगा। और इसके साथ साथ जो दवाई ऑपरेशन की है वो भी इनको फ्री मिलेगी। जितनी भी टेस्ट हैं यहाँ पे HBS, HCV, RBS, ये सारे टेस्ट भी फ्री होंगे। बायोमेट्री जो हम करते हैं ये भी फ्री, यानी हर चीज़ जो है दवाई से लेकर और डॉक्टर की फ़ीस से लेकर पोस्ट ऑफ ड्रग्स जो 1 महीने तक हम देते हैं पेशेंट को, वो भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगे।
اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں نے پوچھا کہ دوسری آنکھ کا آپریشن، تو دوسری آنکھ کا آپریشن پھر ہم دیکھتے ہیں اگر فالو اپ میں اگر پیشنٹ جو ہے جلدی ٹھیک ہو جائے، تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے، تو اس کے بعد ہم دوسرا آپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جن کی یہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تو کیا اس کا بھی آپریشن آپ کریں گے؟ کیا یہ سیدھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ اس میں پھر اس کی اپنی قسمیں ہیں، بعض ایسی ہیں جو اینک سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو ہم آپریشن کے ذریعے جو ہے ان کا آپریشن کر کے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے معائنہ ضروری ہے۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اماں نے گود میں تھام لیا، بابا نے دی کانوں میں اذان، ننھا سا دل پر نور ہوا، ننھا سا دل پر نور ہوا۔